रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, सेलेक्ट वो क्लॉज है जिसके थ्रू हम लोग रिट्रीवल का ऑप्शन परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हमारे टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं वो रिट्रीव करके आए। स्टैटिक रिप्रेजेंट्स ऑल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अगर आप स्टैटिक लिखते हो इसका मतलब ये है कि इस टेबल के अंदर मौजूद जितने एट्रीब्यूट्स हैं उसके तमाम रिकॉर्ड्स ले आओ। अच्छा, अभी ये तमाम रिकॉर्ड्स लेके आ जाएगा। सपोज अगर मैं इसको सिर्फ एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन मेरे एम्प्लॉय के टेबल के अंदर मौजूद है, मेरे पास 16 रोज है, वो 16 की 16 रोज फेच करके ले आया और मेरे सामने उसने डिस्प्ले कर दिया। हमने जब डिस्क्राइब किया था तो हमने देखा था एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर नंबर, हाई डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर। ये तमाम चीजें इसी तरीके से हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। होपफुली आपको नजर आ रहा होगा। बहुत अगली से इसका व्यू आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक एनवायरनमेंट सेट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसकी एक लाइन के अंदर 100 कैरेक्टर्स आने चाहिए। सेट लाइन साइज 100, एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन लास्ट करता है, ठीक है। अगर मैं अभी ऑरेकल को बंद कर दूं, यहाँ से इस एसक्यूएल प्लस को बंद कर दूंगा तो और दोबारा से खोलूंगा तो मेरे पास लाइन साइज उसकी डिफॉल्ट पे जा चुकी है, सही है। अब अगर मैं दोबारा से वही क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी, तो अब देखो मेरे पास थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन साफ सुथरी हो गई। एक लाइन के अंदर 100 कैरेक्टर्स आ, सही है। तो मेरे पास 100 कैरेक्टर्स की लेंथ के अंदर एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सब कुछ एक लाइन के अंदर ही। यहाँ तक की बात क्लियर है। सेलेक्ट का क्लॉज क्या करता है, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके ला रहा होता है, सही है। मेरे टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, सेलेक्ट का क्लॉज बेसिकली वो तमाम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके लेके आ रहा होता है जो कि मेरी टेबल के अंदर मौजूद है। क्लियर है यहाँ तक की बात? क्लियर है। आज की लैब के अंदर सिर्फ सेलेक्ट का क्लॉज ही हमने देखा था कि हमने इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कैसे करना, सही है। अगर सेलेक्ट के क्लॉज को मैं थोड़ा सा और रिफाइन करता हूँ या रिफॉर्म करता हूँ, तो देखो सेलेक्ट का क्लॉज जरूरी तो नहीं ना मुझे हर मर्तबा जब इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे सारी ही इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। मतलब मुझे एक एम्प्लॉय की के तमाम एट्रीब्यूट्स की एक ही वक्त में जरूरत हो सकती है, ऐसा तो नहीं होगा, हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। कभी आपका मैनेजर आपको कहेगा कि भाई मुझे जो है एम्प्लॉय की लिस्टिंग जनरेट कर दो और इस तरह से जनरेट कर दो कि हर एम्प्लॉय का नाम आए, उसकी जॉब आए और उसकी सैलरी आए और उसका कौन सा डिपार्टमेंट है वो मुझे बता दो। मतलब चार एट्रीब्यूट्स का वो कह रहा है कि भाई एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले करा दो, उसकी जॉब, उसकी सैलरी और वो किस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है वो मुझे शो करा दो। तो आप क्या करोगे, अब आपके पास स्टैटिक का ऑपरेशन तो खत्म हो गया ना, स्टैटिक तो ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो फिर सर एक यूज होती है क्या होता सर हम एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लेंगे ना, जिस एट्रीब्यूट को हमें चाहिए। है, सेलेक्ट नहीं यस करेंगे, सर, एट्रीब्यूट डिफाइन कर देंगे अपनी क्वेरी के अंदर फ्रॉम स्टेटमेंट के साथ। फ्रॉम के क्लॉज के साथ। यस सर, फ्रॉम के क्लॉज। रिकॉर्डिंग हो रही है, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बल्कि इसके लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड मेरे पास पड़े हुए भी हैं। अगर आप लोग कहोगे तो आगे के लेक्चर्स में मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, नो इश्यूज विद दैट। अच्छा सर, वार्चार एक मरतबा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। वार्चार बेटा ऐसे आपने प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ी है बेसिकली। यहाँ पे वार्चार 2, यहाँ पे वार्चार 2, ठीक है, स्ट्रिंग के लिए, सही है। सर ये इंफॉर्मेशन क्या डिफॉल्ट इसमें है या आपने एंटर की है सैफुल इस्लाम? बच्चे ये स्पॉट के यूजर का डिफॉल्ट टेबल है, उसके अंदर डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन मौजूद है। सिर्फ लास्ट की जो 2 रोज हैं, मारूफ और बिलाल, ये मैंने खुद ने जनरेट की थी जब मैं पहले कोर्स ये वाला पढ़ा रहा था। तब उन बच्चों को आगे का जब मैंने समझाया, मतलब आगे हम लोग मूव कर गए थे काफी आगे जाने के बाद, जब हम लोग अपना स्ट्रक्चर डेवलप करके अपनी रोज जनरेट कर रहे थे, अपना डेटा खुद से रिकॉर्ड जनरेट कर रहे थे, तब की बात है। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। बट ये 14 रोज जो आपको मिलर तक नजर आ रही है ये आपके पास मौजूद होंगी जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है, आपके स्कॉट के स्कीमा के अंदर, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? सर एक सवाल है, जी जी। सर काइंडली सर जो अभी थोड़ी देर पहले आपने वर्ड यूज किया था स्कीमा का, सर उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें, फिर से कंफ्यूजन हो रही है सर उसकी। यूजर, डेटाबेस के यूजर को स्कीमा कहता है। कंफ्यूजन ठीक है क्या है सर। मुझे पहले ये बताओ।
सर जैसे सर अभी आपने बताना कि सर वो तो सर आप स्कीमा हो गया। एक मिनट अभी पहले जिसका सवाल चल रहा था वो पूछ लो। सर जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ऊपर आपके पास टेबल बना हुआ है जी सर, जिस तरह एम्प्लॉय है, नेम है, जी जी तो जी सर अभी नहीं यूजर एम्प्लॉय जिस तरह से टेबल है, एम्प्लॉय नेम जो है वो एट्रीब्यूट है, ठीक है। एट्रीब्यूट है सर, सही समझ रहा हूँ सर इस तरह। तो सर ये सारी डिस्क्रिप्शन स्कीमा होगी या जो मैं उस पर कर रहा हूँ वो स्कीमा होगी सर? ये बात समझ में नहीं आ रही। समझा नहीं मैं तुम्हारी बात, स्कीमा थोड़ा क्लियर कर दो। सर, ये जो जितनी भी डिस्क्रिप्शन है इस पूरे टेबल की सर, वो स्कीमा होगी? नहीं देखो स्कीमा जो स्कॉट जिससे मैंने लॉगिन किया था ना, स्कॉट से यस आपने देखा था शुरू में मैंने लॉगिन किया था स्कॉट के यूजर से, यस देखा सर था। याद है। अगर नहीं यस देखा यस था तो मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से हम लोग कर लेते हैं कि स्कॉट टाइगर स्कॉट यूजर है जिसको मैं स्कीमा कह रहे हैं हम लोग, डेटाबेस का यूजर है, डेटाबेस का स्कीमा है, एक पर्टिकुलर स्कीमा है और उसका पासवर्ड, उसके अंदर जो चीजें मौजूद हैं उसके अंदर लॉगिन करने के लिए, एक स्कीमा को लॉगिन करने के लिए उसका पासवर्ड जरूरी होता है, तो वो पासवर्ड उसका टाइगर है। अच्छा ये टाइगर स्पॉट टाइगर डिफॉल्ट यूजर पासवर्ड है, ठीक है, क्लियर है, मैं कनेक्ट हो गया, ओके सर। मैं एक स्कीमा के अंदर आ चुका हूँ, सही है। आप मल्टीपल स्कीमास खुद से जनरेट कर सकते हो, सही, और हम ठीक लोग है सर, जनरेट समझ आ करेंगे, आगे हम लोग जनरेट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब हम लोग आ जाते हैं, हर स्कीमा के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, व्हाइट बोर्ड वाली डायग्राम अगर आपको याद हो यस सर, बिल्कुल जो याद है। हमने बनाई थी, हमने क्या कहा था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं, हर डेटाबेस के अंदर मल्टीपल स्कीमास हो सकते हैं, हर स्कीमा के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन मैंने क्या दी थी कि टेबल इज एन ऑब्जेक्ट, इंडेक्स इज एन ऑब्जेक्ट, सिनोनिम इज एन ऑब्जेक्ट, ट्रिगर इज एन ऑब्जेक्ट, स्टोर्ड प्रोसीजर इज एन ऑब्जेक्ट, स्टोर्ड फंक्शन इज एन ऑब्जेक्ट, ये तमाम चीजें, व्यूज आर ऑब्जेक्ट्स, तो ये तमाम चीजें मेरे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल भी मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक की बात क्लियर है। यस सर, क्लियर है अब सवाल क्लियर है आपका, जो आपको सवाल आपने पूछा था उसका जवाब मिल गया सर। आपको। अब वो कंफ्यूजन क्लियर होगी, थैंक यू सर। अच्छा बीच में किसी और बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था स्कीमा से रिलेटेड, तो प्लीज वो रिपीट कर ले ताकि मैं वो भी क्लियर कर दूं। सर नहीं, मैं बस कंफर्म कर रहा था कि स्कॉट आपका स्कीमा है। जी बिल्कुल स्पॉट स्कीमा है हमारे पास। अच्छा अब मैंने ये बात की कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी मैंने किया, तो मेरे पास वो तमाम इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो गई, मतलब मेरे पास उस टेबल के तमाम एट्रीब्यूट्स के तमाम रिकॉर्ड्स मेरे पास शो हो गए, ऐसा ही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब मुझे सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन तो चाहिए लेकिन ऑल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मैं कैसे ले सकता हूँ, तो मैं सेलेक्ट के क्लॉज के अंदर अपने पास एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकता हूँ कॉमा सेपरेशन के साथ, ठीक है। जब मुझे एक क्लॉज के अंदर एक से ज्यादा चीज चाहिए होती है तब मैं कॉमा सेपरेशन यूज करता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैंने अभी आपसे जो बात की कि आपका मैनेजर आपसे कहता है कि एम्प्लॉय की लिस्टिंग जनरेट करनी है और लिस्टिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि हर एम्प्लॉय का नाम आना चाहिए, उसकी जॉब आनी चाहिए, उसकी सैलरी आनी चाहिए और वो किस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है, वो इन्फॉर्मेशन मुझे रिट्रीव करके ला दो। तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट का क्लॉज, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, तो मेरे पास सबसे पहले जहन के अंदर क्या आएगा कि मुझे सेलेक्ट का क्लॉज लगाना है, सही है। अभी कोई क्राइटेरिया नहीं है, सही है, अभी सिर्फ और सिर्फ उसने बताया कि कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, सही है। उसने कहा एम्प्लॉय का नाम, मैंने कहा एम्प्लॉय का नाम, उसने कहा जॉब, एम्प्लॉय की जॉब मैंने लिख ली, इसके बाद सैलरी, सैल, देखो सैलरी यहाँ पे सैल से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, कॉलम का नाम सैल से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो मैं सैल यहाँ पे मेंशन करूंगा, सैलरी नहीं लिख सकता, ठीक है। और इसी तरीके से डिपार्टमेंट नंबर, वो किस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद कहाँ पर है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास स्टोर्ड कहाँ पर है, क्या सोर्स है इसकी, तो मैं सोर्स मेंशन करूंगा फ्रॉम की क्लॉज के अंदर, तो मैं कहता हूँ कि एम्प्लॉय के टेबल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है और एम्प्लॉय के टेबल के अंदर से मुझे ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके ला दो, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन मैंने एम्प्लॉय के टेबल से रिट्रीव कर। यहाँ तक की बात कितने लोगों को क्लियर नहीं है, इसमें कोई सवाल है अभी तक।
सर ये एसक्यूएल केस सेंसिटिव तो नहीं है? बच्चा क्वेरी केस सेंसिटिव नहीं होती, डेटा केस सेंसिटिव होती है। डेटा केस सेंसिटिव होता है। ओके सर। डेटा क्या है पता है? जी सर। क्वेरी क्या है और डेटा क्या पता है? नहीं सर। सर ये दो राइट करते हैं, क्या मतलब? सर क्वेरी और डेटा में डिफरेंस नहीं पता। अच्छा वो मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। ये एक सैफुल इस्लाम, सैफ बेटा ये टू क्या मतलब, क्या कह रहे हो? अच्छा ये जो आप क्वेरी के अंदर जो टू लिखा हुआ आ रहा है ये कह रहे हो? ये बच्चे लाइन नंबर 2 रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है? ये खुद से आता है, आप जब एंटर करोगे ना तो ये 2 खुद से लिखा हुआ आ जाएगा, ये लाइन नंबर है बेसिकली, ठीक है? अच्छा अब आ जाते हैं हम लोग क्वेरी और डेटा के अंदर डिफरेंस आप पूछ रहे थे ना। तो देखो क्वेरी, आपने सबसे पहले तो ये सवाल किया कि क्या एसक्यूएल हमारे पास केस सेंसिटिव है? तो एसक्यूएल के अंदर जो हमारे पास एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सही है? तो क्वेरी हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं होती, मतलब अगर मैं सेलेक्ट को कैपिटल लिख दूं तो मसला नहीं है, सही है? मैं एम्प्लॉय नेम यहाँ पे कैपिटल में लिखूं या स्मॉल में लिखूं कोई मसला नहीं है, सही है? फ्रॉम मैंने स्मॉल में लिखा है, कैपिटल में लिख दूं कोई मसला नहीं है, सही है? क्वेरी मेरे पास केस सेंसिटिव नहीं। बट अगर मैं ये कहता हूँ, अभी एक चीज मैं बता देता हूँ, इसके बाद आप लोगों को मैं क्वेरी का केस सेंसिटिव में दोबारा से आता हूँ उसमें। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसे एम्प्लॉयज ला दो जिनकी जॉब क्लर्क है, तो आप क्या करोगे? अब मुझे उन्होंने एक क्राइटेरिया दे दिया मेरे मैनेजर ने कि एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन तो लानी है, जैसे एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की जॉब, उसकी सैलरी और उसका डिपार्टमेंट नंबर होना चाहिए, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन मुझे फेच करके ला दो। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक क्राइटेरिया दे दिया, बोला है कि सिर्फ उन एम्प्लॉयज की ये इन्फॉर्मेशन ला के देना जिनकी सैलरीज, जिनकी जॉब क्लर्क हो। तो मेरे पास अब क्राइटेरिया आ गया। जब मैं अपनी क्वेरी के अंदर क्राइटेरिया की बात करता हूँ कि सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? एम्प्लॉय नेम, जॉब, सॉरी, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, फ्रॉम ईएमपी। अब जब मेरे क्राइटेरिया की बात आई है ना, तो क्राइटेरिया जब भी मैं अपनी क्वेरी का लिखता हूँ, अपने इंफॉर्मेशन के लिए लिखता हूँ, मेंशन करता हूँ, वो वेयर के क्लॉज के अंदर लिखता हूँ, ठीक है? कंडीशन जो भी होती है मेरी, क्राइटेरिया जो भी मेरा होता है, जो भी कंडीशन होती है वो मैं अपने वेयर के क्लॉज के अंदर मेंशन करता हूँ, ठीक है? वेयर जॉब इक्वल टू, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए मुझे सिंगल कोटेशंस के अंदर लिखना पड़ेगा, क्लर्क। आप लोगों का वो आंसर भी क्लियर हो जाएगा कि डेटा केस सेंसिटिव कैसे होता है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे ऊपर देखो, जहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है, ये चीज नजर आ रही है आप लोगों को? ये नजर आ रहा है ना डेटा? जी। यहाँ पे क्लर्क मौजूद है, देखो पहला डेटा ही क्लर्क है, सही है? ये भी क्लर्क मौजूद है हमारे पास, क्लर्क मौजूद है और क्लर्क मौजूद है। हमारे पास तीन ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी जॉब क्लर्क है। तो इस क्वेरी के हिसाब से मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स शो होने चाहिए, है ना? लेकिन ये नो रोज सेलेक्टेड कर रहा है, क्यों? क्योंकि सर आपने क्लर्क स्मॉल में लिखा है। यस सर, केस ठीक है? अब आपको ये चीज डिफरेंस आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेरी और डेटा के अंदर फर्क क्या है, सही है? आपने जो डेटा अपने टेबल के अंदर रखा हुआ है ना, वो डेटा है। क्वेरी बेसिकली आपका सिंटेक्स है जिसके थ्रू आप उस डेटा को फेच कर रहे हो या डेटा को इंसर्ट कर रहे हो या वॉट एवर ऑपरेशन यू आर परफॉर्मिंग ऑन योर डेटा, क्वेरी वो चीज होती है, ठीक है? क्लियर है? नहीं। अब इसी तरीके से मैं अगर ऊपर वाली क्वेरी को थोड़ा सा रिफॉर्म कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने सब कुछ उसी तरीके से लिखा हुआ है और मैं क्लर्क को कैपिटल के अंदर मैंने मेंशन कर दिया। तो अब देखो मेरे पास वो 3-4 एट्रीब्यूट जो भी है मेरे पास, कितने 1 2 3 4 क्लर्क मेरे पास मेंशन है, यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो वो चारों के चार मेरे पास क्लर्क डिस्प्ले हो रहे हैं, ऐसे ही है, ठीक है? यस। क्वेरी मेरे पास केस सेंसिटिव नहीं है, डेटा मेरे पास केस सेंसिटिव है। क्लियर है? सर इसका मतलब जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय की
डिटेल्स होंगी वो भी इसी तरीके से निकलेंगी, उसमें बस ई नेम चेंज करना होगा, एम्प्लॉय का नेम। जैसे मैं समझा नहीं, आप क्या थोड़ा सा और रिफाइन करो अपने सवाल को। सर जिस तरह अभी आपने तो फील्ड के हिसाब से उसको फिल्टर कर दिया है ना, तो अगर किसी एम्प्लॉय का पर्टिकुलर रिकॉर्ड निकालना हो हर बाय नेम, किसी बाय नेम निकालना है तो वेयर की क्लॉज के अंदर एम्प्लॉय नेम आ जाएगा जॉब की जगह पे, वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू और एग्जैक्टली सेम नाम डाल दो। ये हो गया सर, थैंक यू। है ना, यहाँ तक की बात क्लियर है? सर अगर ज्यादा कंडीशंस हो फिर कैसे? अच्छा लेट सपोज ज्यादा एग्जांपल्स की हम ज्यादा कंडीशंस की हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा शो करो जिनकी जॉब क्लर्क है और वो डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर लाए करते हो, मतलब जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 है एंड उनकी जॉब क्लर्क है। दो कंडीशंस हो गई, यही पूछ रहे थे हुजैफा? ऐसा ही पूछ सर रहे एंड यूज कर लो। एंड यूज कर लेंगे यार, आप लोग तो सब कुछ पढ़ के आए हुए हो, जबरदस्त। क्या करेंगे इसी तरीके से? सर ये तो स्कूल लेवल में भी पढ़ा था। अरे वाह, अभी हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल में भी यहीं तक ही है। सर अच्छा है ना, अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोग, ग्रेड्स अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। सर न्यूमेरिक इसमें एक वैल्यू चीज और थोड़ी है ऐड कर दीजिएगा कि अगर सैलरी की जो हम रेंज सेट करते हैं कंडीशंस, वो वाली भी अप्लाई कर सकते हैं इधर। आगे आएंगी चीज, आज पहली लैब है, अगर आज सब कुछ मैं बता दूं बिटवीन का क्लॉज होता है, वो बिटवीन के क्वालिफायर के साथ कर सकते हो, या सैलरी की रेंज अगर बनानी है तो एंड ऑपरेटर के साथ खुद भी बना सकते हो कि वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू 800 और या सैलरी ग्रेटर देन 800 एंड सैलरी लेस देन 1100। अगर तुम कर दोगे तो वो रेंज बन जाएगी 800 से 1100 तक की। बिटवीन का क्लॉज भी होता है जिसके अंदर हम लोग मेंशन कर देते हैं दोनों चीजें, अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों मेंशन कर देते हैं, तो उससे भी हम लोगों की रेंज बन जाती है। सही है हुजैफा? मल्टीपल कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं? हुजैफा मौजूद है? गया हुजैफा? चले, यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? अच्छा अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर कुछ डिफॉल्ट फंक्शंस हमें ओरेकल प्रोवाइड कर रहा होता है, एसक्यूएल के अंदर मौजूद होते हैं, तो लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी सैलरीज डिस्पर्स कर रहा हूँ, कितनी सैलरीज में दे रहा हूँ, कम्युलेटिव कितनी सैलरीज हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे समान सैलरीज को ऐड करना होगा तभी मुझे पता चलेगा ना कि मैं कितनी सैलरीज दे रहा हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब 800 प्लस 3000 प्लस 3000 प्लस 2000 2975 प्लस 3000, इन सबको मैं ऐड कर लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा ना कि मेरी कम्युलेटिव सैलरी कितनी डिस्पर्स हो रही है। ऐसा ही है? यस सही है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ डिफॉल्ट में फंक्शंस भी होते हैं, जैसे सम है, सम सेल फ्रॉम ईएमपी। तो देखो टोटल सैलरी मेरे पास आ गई कि मेरे पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी कितनी है। सही है। इसी तरीके से हमारे पास एवरेज सैलरी मेरी हर एम्प्लॉय की कितनी है, क्या है, तो वो भी मुझे पता चल सकती है। इसी तरीके से मैं ये भी कर सकता हूँ कि मेरे पास मिनिमम सैलरी कितनी है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और मैक्सिमम सैलरी कितनी है मेरी तो ये ऑर्गेनाइजेशन। सारे बिल्ट-इन फंक्शंस हैं ये Oracle सारे के। बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये डिफॉल्ट फंक्शंस जो आपको एसक्यूएल के प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास एम्प्लॉय के अंदर मेरे पास जो टोटल सैलरीज मैं देता हूँ हर महीने, दैट इज 37,625, एवरेज सैलरी 2,685 है, मिनिमम सैलरी 800 है, मैक्सिमम सैलरी 5,000 है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मेरे पास रिट्रीव हो रही है। यहाँ तक की बात क्लियर है? सर आपने ये स्टैटिक सम कौन टेबल्स सी नहीं वाली किया दी है और ये बताइएगा। एक सेकंड, एक एक करके पूछ लो बेटा।
सैलरी जो अभी आपने सम की है ये कौन सी है? बच्चे सम का मतलब ये हुआ कि ये जो सम का एट्रीब्यूट आ रहा है ना, ये मैंने बताया था cumulative salary 800 plus 3000 plus 3000 plus 2975 plus 3000 plus 3000 plus 2450 plus 3000 plus 5000 plus 3000 plus 1100 plus 3000 plus 3000 plus 1300। हाँ तो सर ये तो ज्यादा बनती है, वही कम। ज्यादा बनती है, चलो कैलकुलेट कर लो। कर सर रहे हो एक बात कैलकुलेट? बताएं, कौन है, कौन ये बच्चा कौन है? मैं तौसीफ है सर। अरे कौन, नाम तो बता दो अपना। तौसीफ था। हाँ तौसीफ, एक मरतबा कैलकुलेट कर लो, मुझे बताओ कि यही नीचे आ वाली रहा है। नीचे वाली एक बार शो कीजिएगा पहले। सारी वैल्यूज ये नहीं बेटा, यही वैल्यूज है, सिर्फ टेबल के अंदर यही वैल्यूज है। सर हम नहीं जो एसक्यूएल के थ्रू सम फिर डेटा निकाला पे था, एंट्री भी तो करा सम सकते जो हैं। निकाला था 37,625। ठीक है सही है, सर। अभी ऊपर दिखा दूं, कैलकुलेट करोगे आप? नहीं सर अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अच्छा चलो। हाँ जी, कुछ कोई कह रहा था, कुछ बताएं। सर मैं कह रहा था सर कि चलो बोल लो। मैं बोल रही हूँ सर, इसमें तो डेटा एंट्रीज भी कर सकते हैं एसक्यूएल के थ्रू। बिल्कुल कर सकते हैं, हम लोग करेंगे लैब नंबर 8 के अंदर डीएमएल ऑपरेशंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और सर आप कह रहे थे ना कि ऑल के लिए स्टैटिक यूज होता है, तो यहाँ पे तो आपने स्टैटिक यूज नहीं किया। तो बेटा मैंने ऑल यूज भी नहीं किया, देखो मैंने सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स लिए, एम्प्लॉय नहीं नेम, नहीं, जॉब। नीचे 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 जहाँ पे आपने टोटल किया है, सम किया है, तो उसमें आपने जी ऑल जी के लिए स्टैटिक यूज नहीं किया। बेटा मैंने ऑल तो यूज ही नहीं किया, मैंने तो पर्टिकुलर फंक्शंस यूज किए। सही है सर। ऑल का मतलब ये होता है टेबल के वो तमाम एट्रीब्यूट्स को अपने पास ले ले, ऑल उन तमाम एट्रीब्यूट्स के लिए होता है। यहाँ पे तो मैं एक ही एट्रीब्यूट के ऊपर अलग अलग फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ ना। हाँ सर सही। सैलरी के एट्रीब्यूट के ऊपर सम अप्लाई कर रहा हूँ, सैलरी के एट्रीब्यूट के ऊपर एवरेज अप्लाई कर रहा हूँ, सैलरी के एट्रीब्यूट के ऊपर मिनिमम अप्लाई कर रहा हूँ, सैलरी के एट्रीब्यूट के ऊपर मैक्सिमम अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा ही है, ओके सर, यस सर। है ना? जी जी। और तो किसी का सर कोई अगर सवाल? इसके अंदर हमें एक रेंज हो, जैसे स्टार्टिंग के 5 में से, तो वो इसमें कैसे होगा? स्टार्टिंग के 5 मतलब समझ नहीं आई बात। जैसे जैसे अगर स्टार्टिंग के 5 को ऐड करना हो सिर्फ, ऐसा कुछ ऐसा अगर करना हो, क्योंकि इसमें तो ऑल ही होगा, अच्छा तो देखो, इसमें स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अब आप स्टार्टिंग के 5 का क्या मतलब है, मुझे ये बताओ। मैं ये कह स्टार्टिंग रहा के हूँ कि 5 सर कौन जैसे सेलेक्ट इस करेगा? ऑर्डर को क्या जैसे सेट हुआ हुआ है? आपने ऑर्डर जैसे यहाँ पे कीजिए कोई लिखा है ना। चीज, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा हम लोग रिफाइन कर लेते हैं ना। आप वो देखो, टॉप का क्लॉज होता है, ठीक है, लिमिट का क्लॉज होता है और टॉप का क्लॉज होता है। सही है, टॉप के अंदर आप लिमिट सेट कर सकते हो कि कितने रिकॉर्ड्स आपको चाहिए। अच्छा सही है। सही है, ओके। क्या जी आप जी टॉप 5 कहते हो ना, तो शुरू के 5 आ जाएंगे आपकी क्वेरी के अंदर से। सही है सर। सही है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। शुरू के 5 क्या आपने ऐड करना है, शुरू के 5 का क्या आप ऐड करोगे? मुझे समझ नहीं आया आपका बेसिकली सवाल इस तरीके से हो ना कि कोई कि सर मैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इसमें सम सेल हुआ, तो सम जी जी, मतलब हमेशा ही मुझे ऑल होंगे। अब सिर्फ अगर 5 लोगों के सैलरी सम करनी है, ऐसे कह रहे अभी हो आप? सैलरी यहाँ पे, हाँ, अच्छा, तो हाँ यहाँ पे सर, तो और ऐसे कि सैलरी, शुरू अगर के कोई 5 और ऐड चीज करने हो, हैं बस। जैसे एक कोई सेकंड, और चीज हो जिसमें सिर्फ स्पेसिफिक चीज को हमें ऐड करना हो, तो वो तो इसमें स्पेसिफिक वही, मतलब चीज को इसका जिसमें मतलब पूरे टेबल पे सारी स्पेसिफिक चीजें ही ऐड होगी। स्पेसिफिक एक चीज को ऐड करके डिपार्टमेंट की सैलरी लेनी हो सम एक करके। डिपार्टमेंट की सैलरी कर लेते हाँ हैं। मैं ये कह रहा चलो था। एक डिपार्टमेंट की सैलरी कर लेते हैं। सेलेक्ट सम सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर 10 की सही सैलरी आ है, गई। ओके समझ आ गया। ओके। सही है, और जी जी। कोई और कुछ कह रहा था? 2-3 आवाजें थी इसमें, एक लड़की की आवाज थी और 2 लड़कों की आवाज थी। और बोलो। सर सेम क्वेश्चन हो गया सर। हो गया सर, अबूजर इज हैविंग कनेक्टिविटी इश्यूज। ओके बेटा, और पूछो। सर
जी जी। सर ये आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन है कि ऑन कैंपस क्लासेस हमारी कब से होंगी, कब तक ऐसे ये सॉल्व आउट ऑफ होंगी द हमारी? बुक की तो बात ही नहीं है बेटा, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का क्वेश्चन है, अब मैं क्या जवाब दूं उसका। तो सर लैब्स तो होनी चाहिए ना, उन्होंने कहा था कि लैब्स इस तरह होंगी, तो ऑनलाइन क्यों हो रही हैं? जो फर्स्ट सेमेस्टर की लैब्स करा रहे हैं, हमारी क्यों नहीं करा रहे हैं जी? तो यस सर, सबकी लैब्स हो रही हैं, आईपीपी वालों की भी लैब्स उस तरह हो रही हैं ऑन कैंपस। सीएस हमें के छोड़ स्टूडेंट्स हैं, दिया है हमारी CS लैब्स ही नहीं हो वालों रही, को। हम सीएस वालों को छोड़ दिया। यस सर, हम सीएस वाले हैं फिर भी। अच्छा, और कोई ग्रीवियंस? सर मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ, किसी की क्लास नहीं हो रही, यहाँ पे सब सुनसान पड़ा है। तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? सर वो पीस ऑफिस उस पे आया था, आपकी क्लास चल रही थी, मैं सोचा ले लेता। अरे ये अच्छा क्या तुमने सोचा कि मेरी क्लास चल रही है तो मैं ले लेता। नाइस, चल। अच्छा, अब थोड़ा सा एक और चीज पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो ये चीजें जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं कि हमारी क्लासेस क्यों नहीं हो रही, हमारी क्लासेस क्यों हो रही है, बड़ी सारी चीजें हैं। हम लोग ये बहुत आसानी से समझते हैं कि भाई क्लासेस को वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लें, लेकिन मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ना बड़ी सारी चीजें होती हैं, उन्हें ये भी देखना है कि एड्रेस क्या है। सही है, बिल्कुल ही क्लियर हालात नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर कोई कांटेक्ट में आ जाता है कोविड के, कोई सिचुएशन डेवलप हो जाती है, तो आप ये समझ रहे हो कि एक बच्चा रिस्क पर है। एक बच्चा रिस्क पे नहीं है, उस वक्त कैंपस के अंदर मौजूद जो 5000-6000 बच्चे हैं उन तमाम को टेस्ट करवाना, जो SOPs हैं उनको फॉलो करना, ये तमाम चीज़ें की पॉसिबिलिटी जनरेट करना इतना आसान काम नहीं है। सही है, जिस कैंपस के अंदर आप लोग हो, जैसे आप लोगों ने ये कही बात कि मेरी क्लासेस हो रही हैं, किसी क्लासेस ऑन कैंपस नहीं हो रही, पूरा कैंपस जो है खाली पड़ा हुआ है, कोई क्लासेस ऑन कैंपस नहीं हो रही। मिड तक सबकी क्लासेस, अभी तक जो डिसीजन है वो ये है कि मिड तक तमाम क्लासेस ऑनलाइन ही जाएंगी। शायद हार्डवेयर की लैब्स के लिए, जिनकी आप बात कर रहे हो ना, वो हार्डवेयर लैब्स हैं जिनके लिए आपके पास कंपोनेंट्स वगैरह घर के अंदर अवेलेबल नहीं होता, तो हार्डवेयर लैब्स के लिए शायद वो बुला रहे होंगे, और वो भी सेक्शंस के अंदर। सेक्शंस भी इस तरह से कि एक ही क्लास को सेग्रीगेट करके अलग अलग स्लॉट्स के अंदर, टाइम स्लॉट्स के अंदर बुला रहे हैं होंगे शायद, ये भी मुझे कंफर्मेशन नहीं है। सही है, इसलिए तो साइकोलॉजी वगैरह वाले मिक्सर की क्लासेस हो रही हैं स्टूडेंट्स। बेटे साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर भी मैं अपनी अगर मैं बात बताऊँ ना, तो मैं परसों ही गया था, ठीक है, तो कोई क्लास नहीं हो रही। सही है, सर ये ऑनलाइन ही ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें। चलिए ऑनलाइन ही ठीक है। ये देखिए सबसे आसान हल इन्होंने बताया। सही है। अच्छा, दूसरी चीज अभी आप लोग अपने स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो कि एक बच्चा अगर इफेक्ट होता है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा वक्त है, लेकिन अगर एक बच्चा इफेक्ट होता है तो आप ये सोच रहे हो कि एक बच्चा इफेक्ट हुआ। अब आप ये सोचोगे अगर खुदा ना खास्ता एक टीचर इफेक्ट हो जाता है, तो लेट सपोज अगर एक लैब इंजीनियर इफेक्ट हो रहा है, तो आपकी कितनी लैब्स डिस्टर्ब हो रही हैं? 5 लैब्स। अगर एक टीचर, कोर्स टीचर अगर आपका इफेक्ट हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो कितने कोर्सेज इफेक्ट होंगे? 3 कोर्सेज इफेक्ट होंगे। तो ये तमाम चीज़ों को मैनेज करके चलना है ना। ग्रेटर रिस्क बहुत बड़ा है, रिवॉर्ड शायद उसका इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है। स्टेक के ऊपर बहुत सारे चीज़ आ जाएंगी। सही है, तो उन तमाम चीज़ों को एक साथ लेके चलना और उनको मैनेज करना, उसके लिए सब चीज़ों को जो है ना ग्रेटर पर्सपेक्टिव, एक बड़ी पिक्चर के अंदर देख के फिर उसके लिए डिसीजन लिया जाता है। ऐसा नहीं है ना कि मतलब मैंने कहा कि यार ऑन कैंपस ले लेते हैं, या मेरा किसी और का मूड हुआ कि ऑनलाइन ले लेते हैं तो हमने ऑनलाइन कर दिया, ऐसी सिचुएशन नहीं है। बट सारी चीज़ों को देखते हुए चलना है, ठीक है। होपफुली कि जो थोड़ी बहुत आप लोग की ग्रीवियंसेस हैं वो रिजॉल्व हो गई होंगी। हो गई? नहीं हुई? यस सर, हो गई। जी सर। हाँ सर क्या? हाँ जी जी बोलिए। आपने बोला कि इसके 2 पार्ट्स हैं, एक डेटाबेस है, दूसरा कोडिंग है। हैं? मैंने कहा PLSQL मतलब प्रोग्रामिंग। यस, तो कोडिंग का जरा बता दें कि किस तरह। एसक्यूएल तो कोडिंग होती है। सर मेरी एक और क्वेरी है सर, सॉरी मैंने जी जी पूछिए। दिया। सर आपकी जो सेशनल का रेशियो है, विल इट रिमेन द सेम कि 50 आपके सेशनल में 50 फाइनल रखेंगे? क्या समझा नहीं बात, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। सेशनल की बात कर रहे हो तो 20 मार्क्स की लैब परफॉर्मेंस है, 30 मार्क्स के लैब एग्जाम्स है, 50 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, और क्या होगा बेटा? तो मतलब रेशियो सेम ही चलेगा ऐसे ही? बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम।
सर आपको लगता नहीं कि ये अफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल इफेक्ट करता है। अब क्या कर सकते हैं बच्चे, आप मुझे बस सॉल्यूशन बताओ इसका, क्या करें, आप क्या जैसे कहते हैं? आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज ने इस रेशियो को थोड़ा डिफरेंट किया है कि 30-70 कर दिया, 30-70 करके। क्या करें? 70% हम लोग फाइनल, प्रोजेक्ट पे ले जाएं। नहीं 30 फाइनल्स किसी भी प्रोजेक्ट्स फाइनल्स और 70 सेशनल्स इंक्लूडिंग वाइवास में आप लैब एग्जाम्स और